बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमान साद शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 5 ट्रैफ़िक के कवानीन पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए इब्लाग में पेश किए गए माशी, माशरती, समाजी, सकाफ़ती ड्रामों, ख़बरों और फ़ीचरों को सुनकर तबसरा कर सकें। तकरीर, हदायत, एलानात वग़ैरह सुनकर समझें और इस पर अमल कर सकें। ज़राए इब्लाग में पेश किए जाने वाले अखलाकी और माशरती हवालों से ख़बरों, ड्रामों और फ़ीचर्स और दस्तावेज़ फ़िल्मों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। सबक का खुलासा लिख सकें। हर्फ़ इल्लत और ताकीद की पहचान कर सकें। मुतरादिफ़ और मुतज़ाद अल्फ़ाज को जुमलों में इबारत में करके आगाज़ नफ्स, मज़मून और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए इशारों की मदद से किसी मौज़ू पर कम अज़ कम 150 अल्फ़ाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर कर सकें। कहानी नवीसी इशारात की मदद से कर सकें। इबारत सुनकर अहम नकात और मरकज़ी ख्याल अख़ज़ कर सकें। तकरीर सुनकर मौज़ू मवाद के हवाले से राय दे सकें। मुरक्कब अल्फ़ाज की मदद से जुमले मुकम्मल कर सकें। सोचें और बताएं, आपने या आपके अब्बू ने मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते वक्त कभी ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ़ वर्जी की है? मज़ीद जानें। दुनिया में महज़्ज़ब माशरे की एक पहचान ये भी है कि वहाँ के लोग ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करते हैं। ख़ास अल्फ़ाज, तलफ़्फ़ुज़। खुदा न ख़ास्ता, तहम्मुल, रहनुमाई, अदम वाक़फ़ियत, आलमनाक, पासदारी। कहा जाता है कि महज़्ज़ब माशरे का अंदाज़ा वहाँ के ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी से लगाया जा सकता है। हमें ट्रैफ़िक कवानीन पर अमल पैरा होते हुए महज़्ज़ब कौम होने का सबूत देना चाहिए। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में ट्रैफ़िक हादसात बहुत आम हैं। यकीनन आपने इनमें से कुछ हादसात ऐसे भी होंगे जो इंसानी इख्तियार से बाहर होने वाले अवामल की वजह से होंगे, जैसा कि मौसमी हालात, कुदरती आफ़ाक़ वग़ैरह। ताहम इस हकीकत को हम झुठला नहीं सकते कि रोड सेफ्टी की बुनियादी क़वानीन पर अमल करके ट्रैफ़िक हादसात से कमी लाई जा सकती है। इस तरह बहुत सी कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। किसी भी मुल्क की ट्रैफ़िक कवानीन इसके बनाए जाने वाले ताकि हादसा से बचा जा सके। ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। किसी भी शख्स की ज़रा सी गफलत, लापरवाही से खुदा न खास्ता किसी हादसा रूनमा हो सकता है। इंसानी ज़िंदगी बड़ी अहम और कीमती होती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान की जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ़ है। ट्रैफ़िक कवानीन शहरियों की सहूलियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। इन कवानीन की पाबंदी से बहुत सी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। एक दफ़ा एक ज़िम्मेदार शहरी, ज़िम्मेदार ड्राइवर ना सिर्फ खुद गलती नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से भी बचाता है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सीट बेल्ट ना बांधना और मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग से इंसानी हादसा शिकार हो जाते हैं। हमें चाहिए कि कवानीन की पाबंदी करें और अपने आप को ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बाइस पाकिस्तान में हर साल हज़ारों अफराद हादसों में अपनी जान गंवा बैठते हैं, जबकि ज़ख्मी और मजबूर होने वालों की तादाद मरने वालों से कहीं ज़्यादा है। जानी नुकसान के साथ साथ ट्रैफ़िक हादसात के बाइस मुल्क को सालाना अरबों रुपए का माशी नुकसान भी होता है। रोड सेफ्टी की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बहुत से पहले ट्रैफ़िक हादसात की वजूहात को जानना ज़रूरी है। आम मुशाहिदे में ट्रैफ़िक हादसात के पीछे कोई ना कोई इंसानी लापरवाही, गलतकारी कार फरमा होती है। गाड़ी चलाने वाला अगर सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ एहतियात और समझदारी के साथ काम ले तो हादसात काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। ट्रैफ़िक के मसाइल हादसात के चंद बड़े असबाब में गैर मुहतात ड्राइविंग और सड़कों का खस्ता हाल होना और ट्रैफ़िक कवानीन के खिलाफ वर्जी के ख़ास तौर पर इन कवानीन की अदम वाक़फ़ियत शामिल है। हमें चाहिए कि सबसे पहले ट्रैफ़िक के कवानीन के बारे में मालूमात हासिल करें। इस ज़मन में ट्रैफ़िक पुलिस की ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि
ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ وہ ایسے کسی شخص کو ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا نہ دیں جو بنیادی قوانین سے واقفیت حاصل نہ کر سکیں، چاہے اسے نہایت تجربہ کار ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، یا آپ نے تھوڑے عرصے سے پہلے ہی گاڑی چلانا سیکھا ہو۔ ذیل میں دیے گئے ہدایات پر عمل کر کے آپ المناک حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ ٹریفک قوانین میں سے ایک اہم اور ضروری کام گاڑی چلانے والا سیٹ بیلٹ باندھنا ہے۔ پاکستان میں نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کسی فرد کو ایسی گاڑی چلانے سے منع کرتا ہے جس میں سیٹ بیلٹ نہ ہو۔ اس طرح سے صوبائی موٹر وہیل آرڈیننس میں بھی اس عمل پر ضروری قرار دیا گیا۔ گاڑی چلانے والے کو اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے کی پابندی لازم ہے۔ موٹر سائیکل چلانے والے کے لیے ہیلمٹ پہننا پاکستان کی سیفٹی کے لیے سب سے ضروری اور اہم اصول ہے۔ تمام موٹر سائیکل سواروں کو چاہیے کہ اپنی سڑک پر موٹر سائیکل چلاتے وقت اعلیٰ حفاظتی معیار میں حامل ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ گاڑی کراس کرنے، لین بدلنے یا دائیں بائیں مڑنے سے بریک لگانے اور ٹیک اوور کرنے کے لیے رفتار کو کم رکھیں اور اپنی عقبی آئینہ نظر دائیں اور بائیں طرف لگائیں اور آئینوں کا استعمال لازمی کریں۔ پاکستان میں ٹریفک حادثات کو ایک بڑی وجہ اوور ٹیکنگ بھی ہے۔ اس سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے غیر ضروری اور بلا وجہ اوور ٹیکنگ کرنے کی حتمی الامکان گریز کرنا چاہیے تاکہ بہت ضروری اور نہایت ہی دیکھ بھال کر کے اس وقت اوورٹیک کریں جب آگے پیچھے صاف رستہ ہو، پیچھے کوئی اور گاڑی بھی نہ ہو۔ واضح رہے کہ اوورٹیکنگ کے دوران دونوں گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی آپ لین بدلیں تو یاد رکھیں دائیں بائیں موڑ لینے کی ضرورت ہو تو متعلقہ اشاروں کو آن کر کے بغیر نہ کیجیے۔ اگر اشارہ آن نہ کرتے تو دوسروں کو گاڑی میں ایک دوسرے کی گاڑی ٹکرا سکتی ہے۔ پاکستانی حادثات کی بڑی وجہ میں سے سب سے بڑی تیز رفتاری ہے۔ ٹرانسپورٹ کے متعلقہ اداروں کی طرف سے شہری رہائشی علاقوں میں موٹر وے پر سفر کرنے والی گاڑیوں کو حدود رفتار کا تعین کیا گیا ہے۔ اگر آپ مقررہ کردہ حد سے زیادہ رفتار تیز کرتے ہیں تو اسے تیز رفتاری کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ یہ عمل محفوظ سفر کو رکاوٹ ڈالتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ناگہانی حادثات کا باعث بھی بنتا ہے۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ شہر میں یا موٹر وے وغیرہ پر گاڑی چلانے کے وقت ٹریفک کے قوانین پر عمل کریں اور سب کے لیے محفوظ اور سفر کو یقینی بنائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، اس روڈ سیفٹی سے کیا مراد ہے، واضح کریں۔